साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल कर रहा है। 2 क्वेश्चन इससे आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। मुंह से मुठाइए, लोड़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स पर, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो, चाहे हमास और इजराइल की बात हो, एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। अब नैम समिट नहीं होता है, आप देखते होंगे। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो नैम समिट था, नॉन अलाइन मूवमेंट का, बड़े बड़े देशों में होता था, बड़ी चर्चाएं होती थी। अब कहां होता है? अब बाइपोलर वर्ल्ड भी नहीं है, अब तो सिंगल पोलर वर्ल्ड हो गया। रशिया अगर है तो उसे बाइपोल नहीं कहेंगे, वो एक ताकतवर देश है। लेकिन अब तो सब कुछ चल रहा है अमेरिका का। डियर स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी में 35 से 40 दिन मेंस के एग्जामिनेशन में बचा हुआ है। रफली कहें तो 35 दिन। इस 35 दिन में सबसे बड़ी समस्या है कि क्या क्या पढ़ें। अब बचे हुए समय में क्या क्या पढ़ें। आपने जो पढ़ना था पढ़ा, अब जो बचा हुआ समय है उसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे बड़ी समस्या है। और यहां पर इस वीडियो को डिस्कस करते हुए अभी हम कुछ बातें आपसे कर रहे हैं और यहीं पर 8 से 10 क्वेश्चन आपका हम बना देंगे। और अब देखिएगा एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। तो सबसे पहले ये मन से निकाल दीजिए, चूंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपकी जीत होगी जब आप संघर्ष के लिए तैयार हैं, समझने को तैयार हैं कि एग्जामिनेशन में केवल मेरिट नहीं बल्कि स्मार्ट तैयारी, आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, आपका डेडिकेशन, नेवर से डाई एटीट्यूड आपका रिजल्ट निकालता है। फिर से हम कह रहे हैं, यहां पर कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपका बन गया। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 साल में इंपॉर्टेंट जो बर्निंग टॉपिक्स रहे हैं, जो खबरों में रहे हैं, जिन पर डिबेट चला है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। संसद से पारित हुए हाल के कानून। कौन कौन से प्रमुख कानून जो हाल में संसद से पारित हुए हैं? पिछले साल याद है 69 में आया था, जो 3 क्रिमिनल लॉज आए, उस पर इंस्टेंटली 2 महीने के अंदर क्वेश्चन आ गया। तो संसद से पारित हुए कानून, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, एक क्वेश्चन रखा हुआ है। फंडामेंटल राइट या प्रस्तावना प्रिएम्बल को, इसे समझ लीजिए, साथ में नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। पॉलिटी वाले सेक्शन में, जीएस पेपर 2 में सेकंड सेक्शन में एक पॉलिटी का क्वेश्चन यहां से रखा हुआ है। फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से क्वेश्चन रखा हुआ है। अमेरिकी चुनाव, हाल में जो अमेरिकी चुनाव हुए हैं, इससे क्वेश्चन रखा हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स पर, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार हो, चाहे हमास और इजराइल की बात हो, एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। और इसमें भारत की भूमिका समझ लीजिए, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चूंकि भारत के प्रधानमंत्री लगातार वैश्विक नेताओं से मिल रहे हैं, तो भारत की उसमें भूमिका क्या है। साथ में भारत का विदेशी व्यापार, भारत के किस देश के साथ राजनीतिक आर्थिक महत्वपूर्ण संबंध हैं, ये पता चलेगा जब भारत के सैन्य अभ्यास आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, इनके साथ भारत के संबंध हाल ही में इस तरह से ऊपर नीचे होते रहे हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे वो G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे SCO का समिट हो, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, साथ ही WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके हाल की घोषणाएं, इनकी नीतियां, 2024 में इनकी महत्वपूर्ण घोषणाएं। आपको पता होगा कि रूस ने कैंसर का वैक्सीन डेवलप कर लिया है। तो mRNA तकनीक क्या है, ये सब आपको समझना चाहिए। भारत की खनिज नीति, भारत का पर्यटन, भारत का उद्योग, भारत की कृषि, इसकी वर्तमान दशा क्या है। बिहार में, बिहार की कृषि आपको समझना चाहिए। हाल में निवेश सम्मेलन हुआ है, बिहार में एक निवेश समिट हुआ, इन्वेस्टमेंट समिट, उससे क्या नतीजा निकल कर आया। बिहार की उद्योग की स्थिति क्या है, बिहार में गठबंधन की राजनीति, बिहार की जाति व्यवस्था, बिहार में वर्ग और समूह की स्थिति, बिहार की जनसंख्या, बिहार के मजदूरों का माइग्रेशन, ये सारी चीजें आपको एक साथ राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ बिहार को जोड़कर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल कर रहा है। 2 क्वेश्चन इससे आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। करंट में भी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा, अर्थव्यवस्था में भी आएगा। AI क्वेश्चन रखा हुआ है। अब बताइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कहेंगे, पर्यावरण सुरक्षा क्वेश्चन आया हुआ, डिजर्टिफिकेशन, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। वर्षा की अनियमितता, मौसम किस तरह से लगातार बदल रहा, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजों को मिलाकर आप 100 टॉपिक्स निकाल लेते हैं, तो आपका इतना परफॉर्मेंस हो जाएगा कि आपका रिजल्ट आ जाए। और इसीलिए ऐसे 100 टॉपिक्स को लेकर 100 इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे में भी देखिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 तो आप कर लीजिएगा, सेक्शन 3 में आप फंसेंगे। तो ऐसे 10 सेक्शन 3 वाले ऐसे के, निबंध के, लोकोक्ति और मुहावरे वाले 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप कर लीजिए। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन पर मुंह से मुठाइए, लोड़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए, इसका पहले माने तो समझिए। तो ऐसे लोकोक्तियों वाले कम से कम 20 ऐसे को आप कर लीजिए, जिन्हें कम से कम समझ लीजिए आप कि इसका माने क्या है। जब आप समझ लेंगे तो लिखना तो हिंदी में है,
तो पहले आप समझिएगा तभी आप लिख पाइएगा। तो ऐसे 100 टॉपिक्स हम लेकर आ रहे हैं, एक पेड कोर्स आ रहा है, ऐसे 100 टॉपिक्स आपको 10-10 पॉइंट्स के साथ, हर टॉपिक 10 पॉइंट्स के साथ आपको हम समझा देंगे, आपको ब्रीफ कर देंगे। और ऐसे 100 टॉपिक्स, चाहे जीएस पेपर 1 हो, खंड 1, 2, जीएस पेपर 2, खंड 1, 2, 3, ऐसे कम से कम 20-20 टॉपिक्स आप कर लेते हैं, साथ में ऐसे के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, तो आपका प्रश्न छूटेगा, हम मानने को तैयार नहीं। और उसके लिए ये काउंसलिंग नंबर है, इस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें हमने एक और प्रोविजन रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख कर दिखाना चाहते हैं, लेकिन कौन देखेगा ये बताइए। ये बहुत मेहनत वाला काम है, और अगर ईमानदारी से करना है तो इसके लिए हमने 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करने का सोचा है। 20 स्टूडेंट्स को लेंगे जो लिख कर दिखाना भी चाहते हैं, चाहे ऐसे हो, चाहे जीएस पेपर 1, पेपर 2 हो, तीनों ही खंडों में अगर लिख कर आप दिखाना चाहते हैं और उसका रियल इवैल्यूएशन चाहते हैं, तो ऐसे 20 स्टूडेंट्स को हम लेंगे और इन 20 स्टूडेंट्स को उनके लिखे हुए आंसर को हम अच्छे से रिव्यू भी कर देंगे। इसका एक पेड कोर्स आ रहा है जिसमें 100 टॉपिक्स को हम 10-10 पॉइंट्स में डील कर देंगे। साथ ही जो लिख कर दिखाना चाहते हैं उनके लिए केवल 20 स्टूडेंट्स को हम लेंगे, उनकी लेखनी को हम अच्छे से इवैल्यूएट करके उनको पूरा हम ब्रीफ कर देंगे। ऐसे केवल 20 स्टूडेंट्स को लेंगे, चूंकि ये बहुत टायरिंग, टफ और इरिटेटिंग टॉपिक है। चूंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी लिखना ही नहीं जानते होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को सही सही पता होना चाहिए कि आपकी लेखनी में क्या गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम है। सीधे एग्जामिनेशन में जाकर मत लिखिए, पहले किसी को दिखाकर चेक करवा लीजिए कि आपकी लिखनी में कितना बड़ा दोष है, और अगर ये दोष है तो अभी बचे हुए समय में इसे कैसे आप दूर करेंगे। कम से कम आपको पता तो चलना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है कि आपको लक्ष्य पता हो, टारगेट पता हो, मेहनत पता हो और उसके लिए आप तैयार हो। और इसीलिए हमने कहा कि 100 टॉपिक्स का हम लेकर आ रहे हैं वो पेड कोर्स, जिसका ये काउंसलिंग नंबर है, आप डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें 20 स्टूडेंट्स को हम वैसे स्टूडेंट्स को रखेंगे जो लिख कर दिखाना भी चाहते हैं। ऐसे केवल 20 स्टूडेंट्स को लेंगे और उसके लिए हम स्टूडेंट्स से बात करेंगे, तभी हम उन्हें लेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति आपको विजेता बनाती है, न कि एक बीमार मानसिकता के साथ नहीं हाँ होगा कि नहीं होगा। ऐसे लोग पिछड़ जाते हैं और इनका रिजल्ट कई बार बाधित होता है। तो रेडी हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि क्या पढ़ें, क्योंकि अभी हमने देखा था एक बुक स्टॉल पर हम खड़े हुए थे, एक मेंस के ऐसे ही स्टूडेंट आए, उनको मोटा सा गाइड थमा दिया, बुक सेलर ने एक मोटा सा गाइड थमा दिया। अब वो स्टूडेंट बोले कि समय कम है, इतना मोटा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको तो पहले पता चलना चाहिए कि कहां से क्या कैसे पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम नहीं है। पहले छांटिए जो आपको नहीं पढ़ना है, और उसके लिए इतनी मोटी मोटी बुक या इतना मोटा मोटा गाइड या इतने सारे नोट्स अपनी जगह पर रहने जाइए। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से विश्व की राजनीति में क्या भूचाल आ गया, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे दो देशों के बीच संबंध की बात हो, इवन भारत और अमेरिका के संबंध की बात हो। अभी सीधे डोनाल्ड ट्रंप पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको अमेरिकी चुनाव का संदर्भ देना पड़ेगा। तो पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, और इसका एक झलक आप देखना चाहते हैं तो ये वाला आप देख सकते हैं। बस हमने मूड बनाया, मन में आया, खड़े हो गए, आपके सामने बोल दिया, लेकिन इनका महत्व है, आप पूरा सुनकर देखिएगा। इस 5 मिनट की वीडियो में आपको स्वयं लगेगा कि आपको ये सारी बातें जानना चाहिए। साथ ही भारत की विदेश व्यापार नीति, भारत के वित्त मंत्रालय की घोषणा, उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय क्या सोच रहा है, इससे भारत के किसानों या भारत के उद्योग या भारत की खनिज या भारत का व्यापार, भारत का पर्यटन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या अभी वर्तमान स्थिति है, ये जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। साथ ही पर्यावरण सदैव एक मुद्दा रहा है, तो पर्यावरण पर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। समस्या क्या है, निदान क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस पर भूमिका क्या है, और जो वैश्विक सम्मेलन होते हैं अर्थ समिट टाइप का, इसमें G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे शंघाई हो, इन पर क्या बातें चलती हैं जब पर्यावरण का मामला आता है। अब नैम समिट नहीं होता है, आप देखते होंगे अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो नैम समिट था, नॉन अलाइन मूवमेंट का, बड़े बड़े देशों में होता था, बड़ी चर्चाएं होती थी। अब कहाँ होता है, नैम समिट अभी भी होता है, नॉन अलाइन मूवमेंट का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, लेकिन ये कहाँ होता है, किसी अफ्रीकी ऐसे देश में जिसकी चर्चाएं भी नहीं चलती है। कैमरून में होता है, लाइबेरिया में होता है, घाना में होता है, कांगो में होता है। अब नैम समिट ऐसे ही देशों में होता है। मतलब ये उसकी अब प्रासंगिकता नहीं है, अब बाइपोलर वर्ल्ड भी नहीं है, अब तो सिंगल पोलर वर्ल्ड हो गया। रशिया अगर है तो उसे बाइपोल नहीं कहेंगे, वो एक ताकतवर देश है, लेकिन अब तो सब कुछ चल रहा है अमेरिका का। अब बाइपोलर भी नहीं, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है। हाँ, रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया ऐसे देश मिलकर जरूर एक पोल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जियोपॉलिटिक्स को समझिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझिए, और ये सब समझा हुआ रहेगा
तभी आपका हाथ चलेगा। लेकिन अगर आप सीधे लिखना चाहेंगे आंख बंद करके कि आपको अगर जियो पॉलिटिक्स पर, भारत अमेरिका संबंध पर लिखना है, तो सीधे लिखने बैठिएगा, हाथ नहीं चलेगा। इसके 10 पॉइंट्स निकालिए और उस पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, तभी पॉइंट वाइज अगर 10 पॉइंट होगा तो 2.5-3 पेजेस लिखा भी जाएगा। समझिए, मेंस की तैयारी एकदम अलग है, एकदम अलग ढंग का है। रटने से काम नहीं चलेगा। रटी रटाई सोच अब बहुत दूर जा चुकी है। अब कंसेप्ट लीजिए, लेकिन सबसे पहले पता कीजिए आपको पढ़ना क्या है, और इसके लिए किसी विशेषज्ञ का जरूर साथ लीजिए, क्योंकि वो इसी प्रकार के महासागर में रोज डुबकियां लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि कितना डेप्थ में जाने के बाद मोती मिलेगा, पर मिलेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।